Good morning to all students. Today I am going to explain class 12th biology chapter 7 evolution. Evolutions के अंतर्गत हम लोग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड देख रहे थे। ठीक है कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है उसका इवोल्यूशन कौन कौन से ईरा में हुआ है और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है आपका एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। आज हम जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अंतर्गत सीनोजोइक ईरा देखेंगे। ठीक है कि सीनोजोइक जो ईरा है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है इवॉल्व हुए और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का एक्सटिंक्शन पीरियड था। ठीक है, बेसिकली अगर सीनोजोइक ईरा की बात करें तो फ्रॉम 65 मिलियन ईयर अगो टू प्रेजेंट डे। ठीक है, मतलब 65 मिलियन ईयर पहले से आज के प्रेजेंट डे तक यह जो है आपका सीनोजोइक ईरा कहलाता है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। इसको बेसिकली आपका दो पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं आपका टर्शरी, एक को बोलते हैं आपका क्वार्टरनी। ठीक, तो बेसिकली इसको टर्सरी और क्वार्टरनी में डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैमल्स, एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन बींग्स। और इसी ईरा जो सीनोजोइक ईरा है, इसी ईरा में जो मॉडर्न मैमल्स हैं जिसके अंतर्गत हम लोग भी आते हैं, ऑल ह्यूमंस ऑल मैमल्स जो कि वेल डेवलप हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वेल डेवलप है, ये सभी किस में आते हैं? आपका सीनोजोइक ईरा के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं में इनका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, और जितने भी आपका प्लांट्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, और जितने भी आपका मॉडर्न ह्यूमंस बींग्स लाइक एलिफेंट, हॉर्स, ह्यूमन, जितने भी आपका हायर वर्टिब्रेट्स हैं वह सभी जो है आपका सीनोजोइक ईरा के अंतर्गत ही डेवलप हुए हैं। और इसी ईरा में इनका 65 मिलियन ईयर से लेकर अभी तक प्रेजेंट डे तक जो भी आपका है सीनोजोइक ईरा में जो है आपका दर्शाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जिराफ है, एलिफेंट है, ठीक है, गैंडा है, यहाँ पे ह्यूमंस है जो कि क्या है आपका प्रिमिटिव, जो कि पहले आदि मानव थे उस समय का। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है आपका इसी समय आपका मैमल्स और एंजियोस्पर्म और ह्यूमन बींग्स का क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ है इसी ईरा में। ठीक है, ये आपका जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के थ्रू ही हमें इसका जानकारी मिलता है। बात करें यहाँ पे पूरा इसको जो है आपका टेबल के थ्रू जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अलग अलग ईरा है, अलग अलग पीरियड है, स्टार्ट ऑफ इच पीरियड, प्रत्येक पीरियड का भी स्टार्ट हुआ है, और फ्लोरा और फौना इसमें कौन कौन से आपका ओरिजिन हुए, कौन कौन से एक्सटिंक्ट हुए, इसको आपका फेनोलॉजिकल के थ्रू जो है आपका इसको ब्रीफ नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ईरा देख सकते हैं तो हमारा सीनोजोइक, मीजोजोइक और पेलियोजोइक तीन ईरा है यहाँ पे। पीरियड देखें तो इसमें आपका क्वार्टरनरी, टर्सरी। सीनोजोइक के अंतर्गत कौन सा है हमारा क्वार्टरनरी और टर्सरी। ठीक है, जो कि क्या है मॉडर्न है। ठीक, ये क्या है आपका 1 मिलियन ईयर अगो से अभी करेंट डे तक जो है आपका किस में आता है आपका सीनोजोइक के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग यहाँ नीचे से देख सकते हैं, सबसे पहले जो पेलियोजोइक के अंतर्गत हमारा कैम्बियम था जो कि 505 मिलियन ईयर अगो था ये। ठीक है, ये क्या है आपका 505 मिलियन ईयर अगो, जिसके अंतर्गत क्या क्या थे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि इसमें आपका अपीयरेंस ऑफ ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, फाइला एंड मैनी क्लासेस, डोमिनेंस ऑफ ट्रिप्लो ट्राइलोब्लास्ट एंड ब्रांकियोपोड्स। मतलब जितने भी आपका कैम्बियम पेलियोजोइक ईरा के अंतर्गत कैम्बियम जो पीरियड है उसके अंतर्गत जितने भी सारे इन्वर्टिब्रेट्स जो फाइला थे, बहुत सारे जो आपके क्लासेस थे वो डोमिनेंस किए गए, जिसके अंतर्गत हम लोग आपका ट्राइलोबाइट्स भी देख सकते हैं और आपका आर्कियोपोड्स भी देख सकते हैं। तो उसके एरा के अंतर्गत आपका एरा पे आपका पेलियोजोइक और आपका पीरियड कैम्बियम के अंतर्गत जो कि 505 मिलियन ईयर अगो की बात है यह। ठीक है, इसमें क्या हुआ इन्वर्टिब्रेट्स थे, जितने भी ऑल इन्वर्टिब्रेट्स थे, जितने भी फाइला थे, उन सभी क्लासेस का यहाँ पे डोमिनेंस हुआ। ठीक है, बात करें ऑर्डोविशियन की। ऑर्डोविशियन का कब आपको हुआ 438 मिलियन ईयर अगो। इसमें बेसिक आपका क्या हुआ इसको देख सकते हैं कि इसमें फ्लोरा और फौना कौन कौन से आए और कौन कौन से इसमें एक्सटिंक्ट हुए। द अपीयरेंस ऑफ वर्टिब्रेट्स आर मोर फिशेज, ब्रांकियोपोड्स एंड सीफेलोपोड्स डोमिनेंट। ठीक है, मतलब
जो ऑर्डोविशियन है जो कि आपका 438 मिलियन ईयर अगो है, वहाँ आपका फ्लोरा और फोना की बात करें तो इसमें आपका किसका आपका अपीयरेंस हुआ, वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। और मोर्ड फिशेस इसके अंतर्गत आए, ब्रांकियोपोड्स इसके अंतर्गत आए, सिफेलोपोड्स इसके अंतर्गत आए, ठीक है। किसके अंतर्गत, ऑर्डोविशियन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें पेलेजोकीरा के अंतर्गत पीरियड सिल्यूरियन की, आपका 408 के अंतर्गत कौन कौन से फ्लोरा और फोना आए, तो 408 मिलियन ईयर अगो में आपका इनोवेशन ऑफ द आई एंड बाई प्लांट्स एंड आर्थ्रोपोड्स, ब्रांकियोपोड्स, प्राइमेटिव्स, जॉलेस, वर्टिब्रेट्स। तो सिल्यूरियन जो पीरियड है पेलोजोइकीरा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या क्या है, हमारे जितने भी प्रिमिटिव जालेस मतलब उस जबड़ा जो जबड़ा रहता है उसमें क्या अपसेंट था, इन सारे वर्टिब्रेट्स का ऑरिजिन किस में हुआ, हमारा सिल्यूरियन के अंतर्गत, सिल्यूरियन पीरियड के अंतर्गत हुआ, ठीक है। जिसमें जबड़ा या फिर जालेस जितने भी आपका वर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनाइज हुए, जितने भी आर्थ्रोपोड्स थे, ब्रांकियोपोड्स थे, जितने भी आपका इनका सभी का इनोवेशन हुआ इस पीरियड में, ठीक है, सिल्यूरियन पीरियड में, जो कि 408 मिलियन ईयर अगो की बात है यार, ठीक। बात करें नेक्स्ट, तो इसमें आपका डेवोनियन पेलियोजोइक के अंतर्गत डेवोनियन जो पीरियड था वो आपका 360 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था यह पीरियड। उसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या फ्लोरा और फौना है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो बेसिकली इसके अंतर्गत क्या है हमारा, एज ऑफ फिशेस मोस्टली फ्रेश वाटर, फर्स्ट ट्री एंड फर्स्ट एम्फीबियन। जो आपका डेवोनियन पीरियड था जो कि आपका जिसका स्टार्ट हुआ था आपका 360 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। उसमें बेसिकली फ्लोरा और फोना देखें तो यह आपका मछलियों यानी फिशेस का एज था यहाँ, ठीक है। उस समय क्या था, फिशेस या मछलियों का कालखंड था, उसी समय मछलियों का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ऑरिजिन हुआ, ठीक है। मोस्टली फ्रेश वाटर, सारे फिशेज जो थे फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स का यहाँ फिर ऑरिजिन हुआ। फर्स्ट ट्री जो है आपका इसी इरा में हमें दिखाई गया, और फर्स्ट जो एम्फीबियन यानी मेढक जी इसके अंतर्गत आते हैं, जितने एम्फीबियंस हैं वो उनका ऑरिजिन भी जो है आपका इसी इरा में हमें दिखाई दिया। मतलब एज ऑफ फिश मतलब इसको मछलियों का कालखंड बोल सकते हैं, मछलियों का पीरियड बोल सकते हैं, किसको, डेविनियन पीरियड को, ठीक है, जो कि 360 मिलियन ईयर अगो जो है इसका स्टार्ट हुआ था इस इरा का, इस पीरियड का, ठीक है। बात करें कार्बोनिफेरस की, तो पेलोजोइक इरा के अंतर्गत कार्बोनिफेरस जो आपका पीरियड है जो कि आपका स्टार्ट हुआ था 286 में, ठीक है। जिसमें बेसिकली फ्लोरा फोना क्या क्या देखे गए थे, फर्न एज डोमिनेंट प्लांट ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या फर्न्स जो आपका प्लांट ग्रुप का के अंतर्गत क्या हुआ, आपका फर्न्स जो आए, और इसमें क्या है सार्क एंड आपका क्या है आपका क्राइनोइड्स, क्रिनोइड्स, अबेंडेंट रेडिएशंस ऑफ एम्फीबियन फर्स्ट रेप्टाइल्स, ठीक है। मतलब जो एम्फीबियन के रेडियंस थे उससे हमारा जो पहला जो रेप्टाइल है, ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स के अंतर्गत फाइलम रेप्टाइल्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसका ओरिजिन किस में हुआ, हमारा कार्बोनिफेरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस में हुआ, ठीक है। और इसी में आपका फर्न जितने भी प्लांट्स थे, प्लांट ग्रुप के अंतर्गत फर्न्स जो है इसमें डोमिनेंट किए, ठीक है। सार्क आए, क्रेनॉइड्स आए, ये सभी चीज़ क्या हुआ इसमें आए, और इसमें क्या हुआ हमारा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डायनासोर, जो कि जुरासिक पीरियड में जो होता है आपको डायनासोर को हम लोग देखे हैं, ठीक है। बेसिकली यह कार्बोनिफेरस के अंतर्गत आपका पीरियड है, ठीक है, जिसमें इसका रेडिएशन हुआ एम्फीबियन से रेप्टाइल्स का, ठीक है। बात करें पर्मियन की, जो कि पेलियोजोइक के अंतर्गत पीरियड जो पर्मियन है, पर्मियन के अंतर्गत इसका स्टार्ट हुआ था इस पीरियड का 245 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर देखिए पर्मियन की बात करें तो इसमें आपका जो फ्लोरा और फौना था वह है आपका रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स। इसमें जो रेप्टाइल्स है उसको पूरी तरह से इसमें क्या हुआ, रेडिएशन हमें दिखाई दिए, ठीक है, विच डिस्प्लेस एम्फीबियन, और एम्फीबियन क्या हुआ उसकी जगह डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह कौन आ गया, रेप्टाइल्स जितने भी थे वह, ठीक है। डोमिनेंट ग्रुप वाइड स्प्रेड ग्लेशिएशंस, ठीक, इसके अंतर्गत बहुत सारे रेप्टाइल्स का युग बोल सकते हैं इसको हम पर्मियन को, ठीक है। बात करें मीजोजोइक इरा की, हम लोग पेलियोजोइक देखे, पेलियोजोइक के अंतर्गत पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्बियम देखे। अब हम इरा की बात करेंगे मीजोजोइक, ठीक है। हम कहाँ से आ रहे हैं, 505 यानी 505 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट है, हम पहुँच जाएंगे अब आपका मीजोजोइक इरा में, जिसका स्टार्ट हुआ था आपका ट्राइएसिक पीरियड से, ठीक है, जिसका स्टार्ट आपका पीरियड का टाइम आपका ईयर था
208, ठीक, 208 ईयर में स्टार्ट हुआ था। पर ट्राइएसिक देखते हैं, मीजोजोइक इरा के अंतर्गत पीरियड ट्राइएसिक। इसमें आपका कौन कौन सा फ्लोरा और फौना है, तो इसमें आपका फर्स्ट जो डायनासोर है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टर्टल्स जो हैं, ठीक है, इन सभी का क्या हुआ, इन्हीं युग में क्या हुआ आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मतलब ये आपका फर्स्ट जो डायनासोर हमें दिखाई गई है ट्राइएसिक युग में ही दिखाई गई है, ठीक है। बेसिकली सारे जो कॉनिफर्स थे यही इसी युग में हमें दिखाई दिए, इसी पीरियड में हमें दिखाई दिए, ठीक है। बात करें जुरासिक की, ठीक है, जुरासिक जो पीरियड है उसका स्टार्ट हुआ था आपका 145 मिलियन ईयर, ठीक है। इसमें रेप्टाइल्स डोमिनेट करते गए लैंड में, जितने भी रेप्टाइल्स हमें डायनासोर जो हमें दिखाई दिए वह क्या डोमिनेंट उनका एक्सटिंक्ट होते गया इसमें, ठीक है। एंड क्या हुआ आपका डोमिनेट लैंड एंड सी इन एयर, ठीक है, मतलब आपका क्या के लिए, ज़मीन के लिए और समुद्र और पानी, यानी कि लैंड सी एंड एयर के लिए क्या डोमिनेट करते गए रेप्टाइल्स थे आपका। और उसी के बाद जो आपका रेप्टाइल्स थे उन्हीं से हमारा बर्ड का इवोल्यूशन हुआ है, किसका, बर्ड का, ठीक है। जितने भी डायनासोर थे उन्हीं से हमारा क्या इवोल्यूशन हुआ है, बर्ड्स, जितने भी हमारे नेचर में बर्ड्स हैं उनका इवोल्यूशन किससे हुआ है, जुरासिक पीरियड में। जितने भी आपका डोमिनेंट थे रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर, जिनसे हमारा बर्ड्स या एविस बोलते हैं उसको, एविस का जो है आपका इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आर्कटिक मैमल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आर्किक मैमल भी बोलेंगे, जिसमें फर्स्ट बर्ड्स का इसमें इवोल्यूशन हुआ था जुरासिक पीरियड में 145 मिलियन ईयर अगो से जब स्टार्ट हुआ था। बात करें मीजोजोइक इरा के अंतर्गत था पीरियड क्रेटेशियस की, जो कि आपका 65 मिलियन ईयर है, जिसमें डोमिनेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनका ऑरिजिन हुआ इस युग में। एक्सटिंक्ट ऑफ लार्ज रेप्टाइल्स, जितने भी बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे लाइक डायनासोर, उन सभी चीज में एक्सटिंक्ट होकर विलुप्त होते गए। और हमारा अमोनिट्स बाई एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, उनका पूरी तरह से क्या हो गया, एंड्स हो गया, ठीक है। ये क्या था हमारा क्रिटेशियस, जो कि 65 मिलियन अगो स्टार्ट था। मेसोजोइक के अंतर्गत हम लोग 3 देखे, क्रिटेशियस, जुरासिक और ट्राइएसिक। और हम लास्ट जो मॉडर्न इरा है जिसको हम लोग सीनोजोइक इरा बोलते हैं उसकी बात करेंगे, तो इसमें पीरियड है हमारा 2, एक क्वाटरनरी आपका टर्सरी। तो इसमें बेसिकली हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी आपका 54 मिलियन ईयर अगो से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपका हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो इसमें राइस ऑफ फर्स्ट बर्ड्स एंड प्लेजेंटल मेमल, इसमें आपका जो आपका जुरासिक पीरियड था जिसमें आपका रेप्टाइल से बर्ड्स में का इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। आपका बर्ड्स का इवोल्यूशन जो है बेसिकली इसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन होने के बाद इसमें अराइज होते गए, मतलब बर्ड्स पूरी तरह से इसमें बढ़ते गए, ठीक है, इंक्रीज होते गए बर्ड्स की जो आपका क्वांटिटी है, ठीक है, उन इवोल्यूशन होने के बाद बढ़ता गया। और जो प्लेजेंटल मेमल्स मेमल्स का इवोल्यूशन भी किस में हुआ आपका ट्राइएसिक के अंतर्गत, जो भी प्लेजेंटल मेमल्स है उनका इवोल्यूशन किस में हुआ हमारा टर्शरी, जो कि 55 मिलियन ईयर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें आपका बर्ड्स अराइज हुए और प्लेजेंटल मेमल का भी अराइज इसी में हुआ। बात करें सिनोजोइक इरा के अंतर्गत क्वाटरनरी की, जो कि मॉडर्न है, जो कि 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, जो कि करेंट डे तक, आज तक, रिसेंटली तक क्या आपका 1 मिलियन ईयर अगो में जो मॉडर्न स्पीसीज हैं लाइक मैमल्स, ठीक, लार्ज एक्सटिंक्ट फॉर्म सच मैमल्स, क्या लिखा है आपका, मैमोथ्स एंड डोमिनेंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। मतलब मॉडर्न जो आपका स्पीसीज, जैसे कि हम लोग उसके अंतर्गत आते हैं, सारे ह्यूमंस किस में अंतर्गत आते हैं, मॉडर्न मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का युग था यहाँ, जिसमें जितने सारे आपका मैमल्स का जो है आपका इसी में इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। यह क्या था आपका पूरा फेनोलॉजिक इवोन की आपका ब्रीफ हिस्ट्री था, जो कि हम लोग 3 इरा देखे इसमें, सिनोजोइक, मीजोजोइक और पेलियोजोइक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ जो कि इस दिशा में हमें आपका इवोल्यूशन होते होते कहाँ पर चले गए हम लोग, सिनोजोइक में, ठीक है। यह पीरियड था हमारा आपका ऑर्डो कैम्ब्रियन सबसे पुराना था 505 मिलियन ईयर, जो कि आपका ऑर्डोविशियन आया, उसके बाद में फ्लोरा चेंज हुए, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस, फिर पर्मियन। ये क्या हुआ आपका, जैसे जैसे आपका मिलियन ईयर अगो जो है आपका बीतते गया तो नए नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फ्लोरा, जितने भी आपका ऑर्गेनिजम्स हैं, फौना, जितने भी अंदर प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सभी का जिसमें इवोल्यूशन होते गया। और जो ओल्ड थे, जो एंशिएंट थे, वो एक्सटिंक्ट होते गए, उसकी जगह नए नए ऑर्गेनिजम्स, नए नए आपको प्लांट्स का जो है ओरिजिन होता गया अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू इरा के बेस पर, ठीक है। सारे फ्लोरा और फौना जो है आपका इवॉल्व होते गए। यह बेसिक था हमारा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, ठीक है।
बात करें इम्पोर्टेंस, देखें यहाँ पे तो आपका पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, देखिए इम्पोर्टेंट पीरियड देखें अर्थ हिस्ट्री का, तो हमारा कार्बोनिफेरस जो पीरियड है इट लास्टेड फ्रॉम 360 मिलियन ईयर, ठीक है। यह कब हुआ, ये हुआ था हमारा 360 मिलियन ईयर पहले इसका जो है अब क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ पेलियोजोइक, या पेलियोजोइक का क्या है कि इंपॉर्टेंट पीरियड है जिसको हम लोग कार्बोनिफेरस पीरियड बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था बेसिक रूप से अगर देखा जाए कार्बोनिफेरस पीरियड के अंतर्गत, मतलब पेलियोजोइक ईरा के अंतर्गत कार्बोनिफेरस जो है आपका 360 मिलियन ईयर पहले जो स्टार्ट हुआ था। इसका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डरिंग दिस पीरियड फर्स्ट रेप्टाइल एंड टेरिडोफाइट्स वेयर फॉर्म्ड एंड कोल प्लांट्स गॉट स्प्रेड, द डेड बॉडीज गॉट बर्न buried in this period forming a coal that we use today। मतलब यह जो कार्बोनिफेरस नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोनी, ठीक है, कार्बन, ठीक है, कार्बन फेरस, मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स या फिर जंगल जो उस समय जल गए थे या फिर ज़मीन के अंदर जो है आपका दब गए थे, उनसे क्या बना, कई लाखों मिलियंस ईयर के बाद जो है हमारे क्या बना उसमें, कोल यानी कोयला, ठीक है, कोयला का फॉर्मेशन हुआ, जो कि ज़मीन के अंदर जो भी आपका जंगल वन पहाड़ जो दब गए थे उनसे क्या हुआ, कोयला का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग कोल बोलते हैं, जिसको हम लोग आज वर्तमान में टुडे लाइफ में आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उस पीरियड में जो दबा था जंगल वन, ठीक है, कौन से पीरियड में, कार्बोनिफेरस, पेलियोजोइक ईरा के अंतर्गत कार्बोनिफेरस जो पीरियड था उसमें। और इसी युग में जो होता है आपका फर्स्ट रेप्टाइल्स का जो है आपका ऑरिजिन हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जो कि आपका टेरिडोफाइट्स जिसका फॉर्मेशन कोल प्लांट के रूप में स्प्रेड हुआ, और जितने भी डेड बॉडीज थे, जितने भी ऑर्गेनिजम्स मर गए थे उस समय आपका, उन सभी से आपका कोल या कोयला का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसी ईरा में क्या हमारा फर्स्ट रेप्टाइल्स का भी ऑरिजिन हुआ था ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हमारा डायनासोर्स है या प्लांट्स हैं, सभी क्या हो गए थे, दब गए थे, ठीक है, ज़मीन के अंदर, जिससे कि फॉर्मेशन हुआ हमारा कोयला का, ठीक है, कोल। बात करें परमियन की, तो परमियन जो पीरियड है इसका इम्पोर्टेंट अगर देखें तो इट लीड बिटवीन 300 मिलियन ईयर टू 250 मिलियन ईयर्स, ठीक है, मतलब इसका स्टार्ट आपका दोनों में आपका 300 मिलियन ईयर्स और आपका 250 मिलियन ईयर्स अगो से आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ पेलियोजोइक, यह भी आपका पेलियोजोइक जो इरा है उसका इम्पोर्टेंट पीरियड है। बात करें इसमें लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्ट हैपन इन दिस पीरियड, ठीक है, जितने भी आपका जंगल या फिर मास था वह क्या हुआ इसमें एक्सटिंक्शंस होते गए, ठीक है। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर दैट केस दिस मास एक्सटिंक्शंस मे बी क्लाइमेट चेंज एंड वोल्केनोस, 90% ऑफ ओशियन लाइफ एंड 78% ऑफ लैंड लाइफ डेड, ठीक है। मतलब यह परमियन जो इरा था उसमें बेसिकली अगर देखा जाए इसकी समय टाइम पीरियड देखा जाए तो 300 मिलियन से तो आपका 250 मिलियन, अगर उसको बहुत ही पुराना है यह, ठीक है। इट इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट पीरियड, पेलियोजोइक का इम्पोर्टेंट पीरियड है यह, ठीक है। इस परमियन पीरियड की अगर बात करें तो इसमें आपका लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ इस पीरियड में, ठीक है। जितने भी आपका प्लांट्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी उस इरा में ऑर्गेनिजम्स थे वो सब क्या हुआ, एक्सटिंक्ट होता गया। बेसिकली उसमें हुआ था क्या, मतलब इसमें साइंटिस्ट भी श्योर नहीं है कि इस पीरियड में जो मास का एक्सटिंक्शन हुआ था वह क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था या फिर क्या वोल्केनोस, ठीक है। मतलब अचानक जो इसमें लार्जेस्ट चेंजेस आया उसमें 90% ओसाइन लाइफ यानी जो समुद्री जीव हैं 90% वो क्या हो गए, डेड हो गए, और 78% लैंड लाइफ जो ज़मीन में रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का क्या हो गया, आपका डेड हो गया। रीज़न क्या था, क्लाइमेट चेंज था कि क्या था, यह जो है आपका साइंटिस्ट भी इसमें श्योर नहीं है, ठीक है। तो 90% आपका ओशियन लाइफ एंड 78% क्या है लैंड लाइफ, सारे क्या हो गए, डेड हो गए इस इरा में, परमियन में, ठीक है। या लार्जेस्ट मास इंस्टिंक्शन का एक पीरियड है जिसको हम लोग परमियन बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म से क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक। इस प्रकार से सारे जो है इसी इरा के अंतर्गत जो है आपका लार्जेस्ट संख्या में, लार्जेस्ट मास में क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हुआ था, ठीक है। बात करें जुरासिक की,
तो जुरासिक पीरियड की अगर बात करें तो जुरासिक इज एन इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ मीजोजोइक। मीजोजोइक जो इरा है उसका जुरासिक जो है वह गोल्डन पीरियड है या फिर इम्पोर्टेंट पीरियड है। इट लास्टेड फ्रॉम 250 मिलियन अगो। इसका अगर स्टार्ट देखें तो 250 मिलियन ईयर्स अगो जो है आपका स्टार्ट हुआ था, 250 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर आपका 200 यानी 200 मिलियन ईयर अगो तक था, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्स्ट बर्ड्स एंड मैमल्स वेयर फॉर्म्ड। और इसी पीरियड में जो पहला बर्ड्स है या फिर फर्स्ट बर्ड्स है और फर्स्ट जो मैमल्स है उसका इवोल्यूशन हुआ था, उसका ऑरिजिन हुआ था, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था उसका। जिम्नोस्पर्म वेयर डोमिनेटिंग प्लांट्स। और इसी इरा में जो भी जिम्नोस्पर्म थे उनका क्या हुआ था, डोमिनेशन हुआ था यहीं पे, जितने भी प्लांट्स जिम्नोस्पर्म प्लांट थे। द डायनासोर वेयर फॉर्म्ड इन ट्राइएसिक पीरियड। और जो डायनासोर्स थे जो कि आपका ट्राइएसिक पीरियड से जो उसका क्या स्टार्ट हुआ था, फॉर्म हुआ था, रीच एट दिस पीक इन पीरियड। और इस जो आपका जुरासिक पीरियड है जो कि ट्राइएसिक पीरियड से स्टार्ट हुआ था, जो कि इस पीरियड में आकर पूरी तरह से रीच कर गए, पूरी तरह से उसका जो जनसंख्या है, उसका जो पॉपुलेशन है पूरा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, ठीक है। उसका जो ग्रोथ पिक है वह ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। कौन से पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। पूरा डायनासोर का कालखंड था, पूरा डायनासोर का पीरियड था वहाँ, ठीक है। सारी दुनिया में डायनासोर का ही राज था उस समय जुरासिक पीरियड में, ठीक है। इसी के नाम पर जो है जुरासिक के नाम से बहुत सारा जो हॉलीवुड मूवीज़ बने हैं डायनासोर के नाम से, ठीक है। ये क्या है, हमारा जुरासिक पीरियड की जो घटना है उन्हीं के बेस पर जो है आपको मूवी को दिखाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली यह क्या है आपका जुरासिक पीरियड, जिसको डायनासोर का कालखंड या फिर गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं डायनासोर का, ठीक है। बात करें क्रिटेशियस की, तो क्रिटेशियस की अगर बात करें तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ मीजोजोइक इरा। यह भी एक मीजोजोइक इरा का पीरियड है जिसको लोग क्रिटेशियस बोलते हैं, ठीक है। लास्टेड फ्रॉम 150 मिलियन ईयर्स अगो टू 65 मिलियन ईयर अगो। अब इसका शुरुआत हुआ था आपका 150 मिलियन से आपका 65.5 मिलियन ईयर अगो से, ठीक है। बात करें इसमें बेसिक, तो इट मार्क द एंड ऑफ द मीजोजोइक इरा एंड द बिगिनिंग ऑफ द सिनोजोइक इरा। इसमें क्या हुआ था, जो मीजोजोइक इरा था उसका एंड हुआ था और सिनोजोइक इरा है जो मॉडर्न इरा है उसका स्टार्ट इसी में हुआ था, ठीक है। मतलब मीजोजोइक में जो डायनासोर का युग था जिसमें ट्राइएसिक और जुरासिक पड़े थे उसका क्या एंड हो गया और शुरुआत किसका हुआ, टर्सरी और जो क्वार्टरनी हम लोग पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न इरा है सिनोजोइक इरा, उसका स्टार्ट हुआ। ऑल ऑफ द डायनासोर एंड हाफ ऑफ द अदर एनिमल्स प्लांट्स वेन एक्सटिंक्ट इन दिस पीरियड। और जितने भी आपका डायनासोर का युग था जो आपका मीजो जो एक पीरियड था उसका क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक, पूरी तरह से उसकी समाप्ति हो गई, सारे एक्सटिंक्ट हो गए, डेड हो गए, ठीक है। जितने भी प्लांट एनिमल्स थे सब खत्म हो गए, ठीक, एंड हो गए। साइंटिफिकली थिंक एन एस्टेरॉयड हिट अर्थ। और साइंटिफिक अगर साइंटिस्ट की अगर थिंकिंग देखें या फिर उनकी अगर बातें हम लोग माने तो उनके अनुसार क्या था, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एस्टेरॉयड हिट अर्थ। साइंटिस्ट यह मानते हैं कि कोई एस्टेरॉयड था, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ को क्या क्या हिट किया, जिससे सारे जो ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स थे मेसोजोइक एरा के अंतर्गत, सारे जो डायनासोर थे जुरासिक पीरियड के अंतर्गत, वो क्या हो गए, पूरी तरह से डेड हो गए, पूरी तरह से उनका जो लाइफ था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया, एंड हो गया। क्या था, स्टेरॉइड, ठीक, कोई आग का गोला के समान क्या हुआ, हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, उस दुनिया में क्या हुआ था, गिरा था, जिससे सारा जो डायनासोर का युग था, पीरियड था, वह क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, ठीक है। द डस्ट क्लाउड ब्लॉक्ड आउट द सन। और जो डस्ट का जो क्लाउड था वह क्या कर दिया, जो सन का जो लाइट है उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, ठीक। एज अ रिजल्ट प्लांट डेड हो गया एंड हर्पी वायरस देन कार्निवायरस, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी प्लांट्स थे उनको अब सनलाइट का नहीं मिल पाया, अपना फूड वह नहीं बना पाया, तो सारे जितने भी हर्बीवरस प्लांट थे वह डेड हो गए, डिके हो गए, ठीक है। और सारी कॉर्निवायरस भी उसके अंतर्गत भी जल गए, खत्म हो गए, ठीक। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं किस प्रकार से एस्टेरॉइड जो है इस प्रकार आग का गोला की तरह जो है हमारे पृथ्वी को हिट किया था, हमारे अर्थ को हिट किया था, जिससे बड़े बड़े जो विशाल जो लार्जेस्ट आपका ऑर्गेनिजम्स डायनासोर थे वह भी उसमें समाप्त हो गए थे, उनका भी पूरी तरह से एंड हो गया था, ठीक है। यह कौन सा पीरियड था, क्रिटेशियस, ठीक है। बात करें क्वार्टरनी पीरियड की, ठीक, तो जो आपका क्वार्टरनी पीरियड है इसमें बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो यह जो आपका मॉडर्न है, ठीक, इट 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 इज़ अ पीरियड ऑफ सिनोजोइक इरा। यह एक सिनोजोइक इरा का पीरियड है, ठीक है। इट विज बीन लास्टिंग फ्रॉम 1.5 मिलियन ईयर अगो। इसका अगर
स्टार्ट देखें तो 1.8 यानी 1.5 मिलियन ईयर को से स्टार्ट हुआ था, जो कि आज प्रेजेंट डे, आज करेंट डे तक जो है इसका इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है, क्वार्टरनी पीरियड को करेंट डेज तक, ठीक है। इसमें ही हमारे जितने भी आपका ह्यूमंस है, मॉडर्न जो मैमल्स थे, इनका इवोल्यूशन या इवॉल्व हुए थे किस पीरियड में, क्वार्टरनरी पीरियड में, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ अर्थ एंड टुक ओवर, ठीक है, जो कि नेचर का मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन था। क्या था? मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएशन था। लाइक ह्यूमंस के रूप में हमें जो प्राप्त हुए इस पीरियड में, क्वार्टरनी पीरियड में, ठीक है, वह क्या था? नेचर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट या फिर क्या बोल सकते, इंटेलिजेंट क्रिएचर था, ठीक है। इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पीरियड इपोच, इसको दो, जो क्वार्टरनी पीरियड है उसको दो इपोच में, टू इपोच में फिर डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसीन एंड आपका होलोसीन, ठीक है। ये क्या है? मॉडर्न इपोच है, जो कि पीरियड से हम क्या डिवाइड करते हैं, इपोच में। इसको टू इपोच में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं प्लीस्टोसीन, एक आपका होलोसीन, ठीक है, जो कि टोटली मॉडर्न है, जो कि आज करेंट डेज में प्रेजेंट है, जो कि इस समय क्वार्टरनी पीरियड में इस प्रकार से जो आपका मॉडर्न जो ह्यूमंस हैं, जो पहले आदि मानव के रूप में थे, उन सभी का जो है अपना इसमें इवोल्यूशन हुआ था इस पीरियड में, ठीक है। ओके, ये हमारे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जो है यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।